हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय कलाकार और उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियों के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय कलाकार तथा उनकी प्रसिद्ध कृतियों के बारे में। तो पहले कलाकार कौन से हैं? असित कुमार हलदार। तो पहले कलाकार कौन से हैं, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? असित कुमार हलदार हैं। ठीक है, तो इनकी जो पहली कलाकृति है क्या है? ध्रुव। दूसरी है अशोक पुत्र कुणाल। तीसरी है सीता। देखिए, आज हम इस वीडियो में ही याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, भले ही 2 से 3 कलाकार हो पाए, लेकिन उनकी कृतियां याद करते हुए ही चलना है। ठीक है, तो ध्रुव, कुणाल, सीता किसकी है? असित कुमार हलदार की। फिर आती है नृत्यांगना, यशोदा माँ, चंद्रमा और कमल, अकबर एक निर्माणकार, और फिर आता है झरने की आत्मा और ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू और संगीत। फिर आता है संथाल लोक नृत्य और रासलीला, फिर नववधु। अब इतनी याद करते हैं, कैसे याद करनी है। असित कुमार हलदार, हल्दी याद कीजिए। ठीक है, तो जो अपने ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, वहाँ पर क्या मिलती है? हल्दी। याद करिए तुरंत फटाक से, ट्रिक बता रहे हैं हम। ध्रुव पर क्या मिलती है? हल्दी मिलती है। अशोक पुत्र कुणाल, अशोक पुत्र कुणाल, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन गया? अशोक। याद करना है, केवल याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन गया? अशोक पुत्र कुणाल, अशोक पुत्र कुणाल। याद हो गया। फिर तीसरा आता है सीता जी। जब लड़की की शादी होती है तो उसको सीता जी जैसे बैठाते हैं ना, सजाते हैं बढ़िया, तो हल्दी भी लगती है। तो हलदार से ये क्या हुआ? सीता जी याद हो गई। तो ध्रुव, अशोक पुत्र कुणाल, सीता, तीनों याद हो गई। किसकी हैं? असित कुमार हलदार की हैं। फिर आता है नृत्यांगना। जब सीता जी की हल्दी लगती है तो डांस भी होता है, तो नृत्यांगना। फिर आता है यशोदा माँ। यशोदा माँ क्या करती हैं? अपने जो पुत्र हैं कृष्ण जी, उनको क्या, कौन सा दूध देती हैं? हल्दी वाला दूध देती हैं। फिर आता है चंद्रमा और कमल। चंद्रमा और कमल, जो कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको किसमें? हल्दी में पीसकर ये सीता जी लगाती हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, मात्र याद करने की, ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में। ठीक है, तो चंद्रमा और कमल, जो कमल की पंखुड़ियाँ हैं, वो सीता जी किसमें मिलाती हैं? हल्दी में मिलाकर उनके लगाई जाती है। फिर आता है अकबर एक निर्माणकार। अकबर एक निर्माणकार, तो अकबर किसका निर्माण कर रहा है? हल्दी का निर्माण कर रहा है। किसका? हल्दी का निर्माण कर रहा है अकबर। झरने की आत्मा, आत्मा कैसे भागेगी? मतलब जो लड़की होती है, जब शादी होती है ना, तो उसकी हल्दी लगती है, तो उसको बहुत बचा कर रखा जाता है कि कहीं उसकी आत्मा भूत प्रेत न लग जाए। तो बस उससे याद कर लीजिए, झरने की आत्मा। फिर आता है ऋतुओं का नृत्य। जब नृत्यांगना आ गई तो फिर ऋतुओं का नृत्य तो आना ही संभव है। ठीक है, फिर आता है चैतन्य और डाकू। चैतन्य और डाकू, डाकुओं से सीता जी को बचा कर रखा जाता है, क्योंकि उसे क्या लगी है? हल्दी लगी है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। फिर आता है संगीत। जब नृत्य होगा तो संगीत की तो होगा ही होगा। फिर आता है संथाल लोक नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संथाल लोक नृत्य। तो संथाल लोक नृत्य, जब नृत्यांगना नाचेंगी तो कोई भी डांस कर सकती हैं, संथाल भी कर लेती हैं, कोई बात नहीं। फिर आता है रासलीला। तो जब सीता जी के हल्दी लगती है तो थोड़ा सा रास वाला सीन याद आता है ना, तो बस वैसे ही याद कर लीजिए कि रासलीला किससे संबंधित है? हलदार जी से, हल्दी से संबंधित है। फिर आता है नववधु। ये तो याद ही हो जाएगा क्योंकि सीता जी की शादी हो रही है, उनकी हल्दी लग रही है। ठीक है, तो नववधु किसका है? हलदार जी का है। याद हो रहा है ना। तो ध्रुव किसका है? उत्तरी ध्रुव में क्या मिलता है? हल्दी मिलती है। अशोक पुत्र कुणाल, अशोक कौन से? हल्दी घाटी, तो हलदार। सीता जी के क्या लग रही है? हल्दी लग रही है। फिर आता है नृत्यांगना, जो नृत्य कर रही है स्त्री, तो सीता जी का, जब सीता जी की हल्दी लगी है इसलिए नृत्य हो रहा है। यशोदा माँ कौन सा दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को? कृष्ण जी को हल्दी वाला दूध देती हैं। चंद्रमा और कमल, कमल की पंखुड़ियों में हल्दी मिलाकर कौन लगाती हैं? सीता जी लगाती हैं। अकबर एक निर्माणकार, तो अकबर किसका निर्माण कार्य कर रहा है? किसका आविष्कार करने की सोच रहा है? तो हल्दी का निर्माण करने की। ठीक है, फिर आता है झरने की आत्मा। जब सीता जी की हल्दी लग रही है तो उसको आत्मा लगने का डर होता है। ठीक है, फिर आता है ऋतुओं का नृत्य। क्या आता है? ऋतुओं का नृत्य। तो जब नृत्यांगना नाचेंगी तो फिर कोई भी मौसम हो, ऋतु हो, उनका नृत्य होगा। फिर आता है चैतन्य और डाकू। डाकुओं से बचाना पड़ता है क्योंकि सीता जी की हल्दी लगी है, ऐसा ना हो कि डाकू उठा के ले जाएं सीता जी को। फिर आता है संगीत। जब नृत्यांगना नृत्य करेंगी तो संगीत तो बजेगा ही बजेगा, बिना संगीत के नृत्य होते ही नहीं है, वो है ना, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, बस वही चीज़ है इधर पे। ठीक है, फिर आता है संथाल लोक नृत्य।
क्या आता है? संथाल लोक नृत्य आता है। तो जब नृत्यांगना नाचेंगी तो फिर भाई कोई भी नृत्य क्यों बचेगा, संथाल भी नाच लेंगी, ठीक है। फिर आता है रासलीला। तो जब शादी होती है तो सीता जी की हल्दी हल्दी लगती है तो रासलीला वाला सीन होता है, ठीक है, तो वही है। फिर आता है नववधु। नववधु भी समझ में आ रहा होगा, सीता जी की जब ब्याह हो रहा है तो फिर नववधु तो होएंगी। तो यहाँ तक समझ में आ गई, याद हो गई होंगी। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। हम फास्ट वे में करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हैं, मतलब कि जो कृतियाँ हैं, कलाकृतियाँ, ये थोड़ा ज़्यादा हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट वे में पढ़ा रहे हैं। 2 से 3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे लैंग्वेज तो समझ में आ रही होगी ना हमारी, क्योंकि हम फारसी तो बोल नहीं रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। अगर थोड़ी फास्ट बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम आराम से समझ के सुन लीजिएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट पर बताइए। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, फटाक से बताइए, करिए कमेंट। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक हो गई नववधु तक। अब देखते हैं यहाँ से कच देवयानी। कच देवयानी, ये बताइए सीता जी की जब शादी हो रही तो उसको देवरानी मिलेगी, कोई ना कोई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बस यहीं से याद करिए, देवरानी, देवयानी। कच देवयानी किसकी है? हलदार जी की है। फिर आता है चौखट पर। तो चौखट पर बैठी हैं, मतलब सीता जी कहाँ बैठी हैं? चौखट पर। सब कुछ एक जगह पर मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ वहाँ भटकने की गलती मत करिए। जहाँ आपको मिल रहा है, जहाँ आपको याद कराया जा रहा है, आप आराम से याद करिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। हाँ, तो देवरानी मिलेगी, कच देवयानी। फिर आता है चौखट पर। सीता जी कहाँ पर बैठी हैं? चौखट पर बैठी हैं। चौखट पर बैठी क्या कर रही हैं? हल्दी लगवा रही हैं, ठीक है। फिर आता है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। तो संगीत की लौ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही मत। तो द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, जब म्यूजिक बजेगा लाउड तो सीता नाचेगी, क्योंकि सीता जी का ब्याह हो रहा है, ठीक है। फिर आता है राय राजा लोटस। फिर लोटस आ गया। तो लोटस का लोटस माने क्या होता है? कमल का फूल होता है, गुलाब का। क्या होता है लोटस माने? जौन सा भी फूल होता है, तो फूल की पंखुड़ियों में हल्दी लगाती हैं कौन? सीता जी, याद कर लीजिए। फिर आता है प्रणाम। प्रणाम कौन करेगा? जो आदर्शवादी होगा, और आदर्शवादी कौन है? अपनी सीता जी हैं। तो सीता जी क्या करती हैं? प्रणाम करती हैं, ठीक है। फिर आता है ऋतु संहार। तो अभी ऋतुओं का नृत्य अभी कुछ पढ़ा था ना ऊपर, तो बस उसी से याद कर लीजिए, ऋतु संहार। तो ऋतुओं में संहार हो रहा है, बढ़िया नृत्य हो रहे हैं, खूब अच्छा हो रहा है। फिर लक्ष्मी। अब देखिए, जब सीता जी तैयार हो गई हैं तो अब लक्ष्मी बनने जा रही हैं किसी के घर की, तो बस उसी से याद कर लीजिए, लक्ष्मी किसकी है? हलदार जी की है। ऋतु संहार किसकी है? हलदार जी की है। प्रणाम किसकी है? हलदार जी की है, क्योंकि सीता जी प्रणाम कर रही हैं, ठीक है। फिर आता है शिव। तो सीता जी का विवाह हो रहा है, तो किसके साथ हो रहा है? रामचंद्र जी के साथ। और रामचंद्र जी को ही कहीं कहीं पर हम लोग शिव भी बोल देते हैं, मतलब उन्हीं का मतलब अवतार मान लिया जाता है, कह दिया जाता है ना कहीं कहीं पर। या फिर कह देते हैं कि क्या कहते हैं उसको, रामचंद्र जी शिव के पुजारी थे और शिव जी रामचंद्र जी के, ऐसे कुछ कहते हैं ना, ऐसे कोई कहावत है, तो बस उससे याद कर लीजिए। तो सीता जी किसको मानती हैं? शिव जी को। और शिव जी कैसे हैं? हल्दी लगवा रहे हैं शिव जी, ठीक है। शिव जी आएंगे तो भैया पार्वती जी तो आएंगी। तो सीता जी किसकी पूजा कर रही हैं? शिव जी की भी और पार्वती जी की भी। और क्या चढ़ा रही हैं उनको? हल्दी चढ़ा रही हैं, ठीक है, क्योंकि हल्दी चढ़ा रही हैं, उनको लगना है। फिर आता है मेघदूत। अब बताइए कि बढ़िया सीता जी के हल्दी लग रही है, तो ये बताओ कि बादल तो खूब मंडराएंगे, पानी बरसेगा। मेघदूत याद कर लीजिए। फिर आता है नववधु। तो ये तो याद ही हो जाएगा। फिर आता है सह अस्तित्व। तो अब ये बताइए कि अभी तक तो केवल एक अस्तित्व था सीता जी का, जब शादी होगी, हल्दी लगेगी, तो इसके बाद कैसा अस्तित्व हो जाएगा? सह अस्तित्व, मतलब किसी और का भी अस्तित्व इनके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आता है एट आइडियल म्यूजेस। क्या आता है? एट आइडियल म्यूजेस। आइडियल आ गया तो बस समझ जाइए सीता जी, और सीता जी से याद करना है हल्दी, ठीक है। तो असित कुमार हलदार। फिर आता है वीणा वादनी। तो ये बताइए, जब सीता जी इतनी आदर्शवादी हैं तो सबसे पहले तो अपनी सरस्वती माता को ही याद करेंगी ना। तो वीणा वादनी मैया कौन सी हैं? सरस्वती जी, ठीक है, सरस्वती जी। और सरस्वती जी बसंत पंचमी होती है ना, तो बसंत पंचमी में कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं? पीले कपड़े पहनते हैं। तो बस उससे याद कर लीजिए वीणा वादनी। क्या? वीणा वादनी, बस क्या कहते हैं? हलदार। तो एक बार फटाक से देख लेते हैं, क्या है? ध्रुव, अशोक पुत्र कुणाल, सीता नृत्यांगना, यशोदा माँ, चंद्रमा और कमल, अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, संगीत, संथाल लोक नृत्य, रासलीला, नववधु, कच देवयानी, चौखट पर, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौट कहते हैं जिसको, राय राजा, लोटस, प्रणाम,
ऋतु संहार, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, मेघदूत, नववधु, सह अस्तित्व, एट आइडियल म्यूजिस, वीरावादनी। तो उम्मीद है कि असित कुमार हलदार से जितनी भी मतलब ये कलाकृतियाँ थीं याद हो गई होंगी। याद हुई कि नहीं याद हुई? मज़ा आया कि नहीं आया बताइए? आज तो जादू होना है, बस जादू होना है और बस उंगलियों पे नाचना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आते हैं अपने नंदलाल बोस। कौन आते हैं? नंदलाल बोस आते हैं, ठीक है। इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं तो बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नंदलाल बोस याद रखिए आप, केवल बोस समझ के पढ़ना है अब हमको, ठीक है। महाश्वेता, महाश्वेता किसको कहते हैं? सरस्वती जी को कहते हैं। तो कौन है? सबकी बोस है। वो कौन है? बोस हैं। महाश्वेता कौन है? बोस हैं, क्योंकि वो ही सबको बुद्धि देती हैं, ठीक है। तो बोस हो गई कौन? महाश्वेता। सती, सती भी एक तरह से बोस थी, क्योंकि बताया करते हैं कि मतलब जिनका पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो उसी आग में बैठ जाती थी। तो बताइए, जब इतना महान कार्य कर रही हैं तो उनको बोस तो कहा जाएगा ना। तो महाश्वेता भी बोस हो गई, सती भी बोस हो गई। अब यम और सावित्री, यम से सावित्री अपने पति को छीन लाई, उनके प्राण ले आई, तो इसको भी बोस कहा जाएगा भाई, समझ गए। फिर पांडवों का हिमालय आरोहण, पांडवों का हिमालय आरोहण क्या है? पांडवों का हिमालय आरोहण, इसको अपने तरीके से याद कर लीजिए। फिर आता है गांधारी, गंधा रही है का मतलब गंदगी फैला रही है। तो बोस ने चिल्ला दिया इसको, क्या किया? बोस ने चिल्ला दिया कि तुम गंधा क्यों रही हो, गंदगी क्यों फैला रही हो, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक है, आप समझ लीजिए। बाकी आपको अपने स्तर से समझना है तो आप समझ लीजिए, बाकी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। फिर आता है भीष्म प्रतिज्ञा। क्या है? भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा किसने कर लिया? बोस जी ने कर लिया, ठीक है। नौका विहार, नौका जब विहार कर रहे होते हैं हम लोग केवल एक हमारा बोस होता है जो नाव चला रहा होता है, नहीं तो हमारी तो नैया डूब जाएगी, क्योंकि बोस की ही माननी पड़ेगी जो नाव चला रहा है। तो नौका विहार किसकी है? बोस जी की। फिर आता है उमा की तपस्या। क्या आता है? उमा की तपस्या। अब ये बताइए, उमा कौन थी? लक्ष्मण जी की पत्नी। तो बस पत्नियां सबकी जो पत्नियां होती हैं वो कौन होती हैं? वो बोस होती हैं। तो उमा की तपस्या क्या है? बोस। शिव का विषपान, तो जब जहर पी लेंगे, जो जहर पिएगा, जहर कौन पीता है? हमेशा बोस जो होता है ना वही जहर पीता है। अगर उसको अपमानित कहीं किया जाएगा तो भी बोस जो होगा, जो मालिक होगा, उसी को सब सुना लेते हैं, बेचारा शांत हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी कंपनी चलानी है। तो बोस क्या है? शिव का विषपान, ठीक है। फिर आता है वीणावादनी। देखिएगा, वीणावादनी यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी था। किसका? हलदार जी का, ठीक है। तो दोनों का याद रखना है। फिर आता है वर्षा से धुला कोणार्क। क्या है? कोणार्क सबका बॉस है, ठीक है। फिर आता है शतरंज खेलते कौरव पांडव। अभी हमने देखा पांडवों का हिमालय आरोहण, तो यहाँ से भी याद कर लीजिए, शतरंज खेलते कौरव पांडव, ठीक है। फिर आता है महिषासुर। क्या आता है? महिषासुर। तो महिषासुर में ये आ गया ना षटकोण वाला, तो बस याद कर लीजिए, ये भी बोस से संबंधित है। फिर आता है मर्दिनी। यहाँ पर पता है, जो भी देखेंगे ना आप, स्त्रियों के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये समझ लीजिए कि अगर स्त्रियों की चर्चा हो रही है, मैं केवल ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। 90% ऐसा होता है कि जितनी भी स्त्रियों की चर्चा होगी ना, वो यहीं पर होगी। किसकी? नंदलाल बोस के उसमें, ठीक है। तो मर्दिनी आ गई। गुरुदेव व नर्तकी, देखिए ये भी आ रही है लेडीज़। तो कर्ण और सूर्य पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण और सूर्य पूजा किसकी है? ये है, किसकी है भाई? हम तो भूल गए किसकी है। क्या पढ़ रहे थे? नंदलाल बोस। क्यों भूल जाते हैं आप लोग? तो आता है कर्ण और सूर्य पूजा किसकी है? नंदलाल बोस की। फिर आता है वृक्षारोपण, किसकी है? ये भी नंदलाल बोस की है। फिर आता है अरहर का पौधा, ये भी नंदलाल बोस की है। संथाल स्त्री किसकी है? ये भी नंदलाल बोस की है। फिर आता है बकरियाँ, ये किसकी है? नंदलाल बोस की हैं, ठीक है। फिर आता है मीराबाई, किसकी है? नंदलाल बोस की है। फिर आता है रिटर्न ऑफ बुद्धा, किसकी है? नंदलाल बोस की है, ठीक है। तो मर्दिनी बोस हो गई, नर्तकी बोस हो गई, कर्ण और सूर्य तो सबके बोस हैं, ठीक है। कर्ण और सूर्य किसके हैं? सबके बॉस हैं। फिर आता है वृक्षारोपण, तो नंदलाल से याद रखिए वृक्षारोपण। तो जहाँ पर वृक्षों के नीचे कौन जाता था? नंदलाल जाते थे, ठीक है। अरहर का पौधा, वो अरहर के पौधे के पास भी बैठ जाते थे, बांसुरी बजाते रहते थे नंदलाल, ठीक है। फिर आता है
फिर आता है संथाल स्त्री। क्या आता है? संथाल स्त्री। और संथाल का नृत्य किसका है? तो वो है हलदार जी का। याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो देखिए, जो कृष्ण जी थे, जो नंदलाल जी थे, नंदलाल याद रखिए केवल, जो नंदलाल जी थे वो क्या करते थे? बकरियां चराते रहते थे। ठीक है, बकरियों के बीच में घूमते रहते थे, पेड़ के नीचे घूमते रहते थे, अरहर का पौधा के पास बैठे रहते थे। मीराबाई, तो मीराबाई इनकी बहुत ज़्यादा मतलब करीबी थी, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, मीराबाई किसकी करीबी थी? नंदलाल जी की। ठीक है, फिर आता है रिटर्न ऑफ बुद्धा। क्या आता है? रिटर्न ऑफ बुद्धा आता है। ठीक है, फिर आता है युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा। हम जल्दी जल्दी करवा देते हैं, ठीक है, आप लोग अपने ट्रिक से याद कर लीजिए। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, फिर आता है बुद्ध जन्म, फिर आता है तिष्यरक्षिता, बुद्ध और मेमना, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, और कुरुक्षेत्र, दांडी मार्च, लास्ट इन द वुड्स, वीणा प्लेयर, पार्थ सारथी, सती किस में बना है? ये वॉश और टेम्परा में बना है। ठीक है, फिर आता है गरुण स्तंभ तले श्री चैतन्य, फिर आता है उमा का दुख, ग्रीफ ऑफ उमा, अभिसारिका संथाल लड़की, ढोलक वादक, रति अपने धनुष के साथ, और घुमावदार तलवार लिए योद्धा। फिर आता है संझा बजाती युवती कान साफ करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बढ़ई, राधा, विरह, मदर फीडिंग इन हर चाइल्ड, टेलर। फिर आता है युधिष्ठिर और उनका कुत्ता आरोही, नए बादल, राधा का विरह, शाम, अन्नपूर्णा, दार्जिलिंग फॉग, डोलन चंपा, फ्लोटिंग कैनो, फूल इकट्ठा करने वाले, स्टूडियो ऑफ अवनींद्रनाथ, गांव, हार्ट्स। तो एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जितनी भी कलाकृतियाँ दी हैं और कलाकार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वीडियो को कम से कम 2 से 4 बार देखिएगा, ठीक है, अगर अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो। फिर आता है महाश्वेता, सती, यम और सावित्री, पांडवों का हिमालय आरोहण, गंधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, नौका विहार, उमा की तपस्या, शिव का विषपान, वीणावादनी, वर्षा से धुला, कोणार्क, शतरंज खेलते कौरव पांडव, महिषासुर मर्दनी। फिर आता है गुरुदेव व नर्तकी, कर्ण और सूर्य पूजा, वृक्षारोपण, अरहर का पौधा। फिर आता है संथाल स्त्री, बकरियां, मीराबाई, रिटर्न ऑफ बुद्धा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, बुद्ध जन्म, तिष्यरक्षिता, बुद्ध और मेमना, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, कुरुक्षेत्र, दांडी मार्च, लास्ट इन द वुड्स, वीणा प्लेयर, पार्थ सारथी, सती, वॉश और टेम्परा पे है, और गरुड़ स्तंभ तले श्री चैतन्य, उमा का दुख ऑफ उमा, अभिसारिका संथाल लड़की, ढोलक वादक, रति अपने धनुष के साथ, घुमावदार तलवार लिए योद्धा, संझा बजाती युवती, कान साफ करने वाला, बढ़ई, राधा विरह, मदर फीडिंग हर चाइल्ड, टेलर, युधिष्ठिर और उनका कुत्ता आरोही, नए बादल, राधा का विरह, शाम, अन्नपूर्णा, दार्जिलिंग फॉग, डोलन चंपा, फ्लोटिंग कैनो, फूल इकट्ठा करने वाले। फिर आता है स्टूडियो ऑफ अवनींद्रनाथ, और फिर गांव, हार्ट्स। ठीक है, तो आज हम केवल 2 ही कलाकार देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में। तो आप थोड़ा सा हमें कमेंट पर ये बता दीजिएगा, अलग से भी कमेंट कर दीजिएगा बाहर, यहाँ पर तो कर ही दीजिए, बाहर भी कमेंट कर दीजिए कि मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया है ट्रिक से, ऐसे ही पढ़ाएं, या फिर आप अपनी तरफ से ट्रिक बना लेंगे खुद ही, हम केवल रचनाएं करवा दें। आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, ठीक है। अगर आप खुद से बना लें तो हम 3-3 या फिर 4-4 कलाकार लेकर पढ़ें। अगर ट्रिक हम खुद बता दें तो उसी हिसाब से फिर हम 1 या 2 कलाकार लेकर पढ़ें। ठीक है, तो आप हमें थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। ठीक है, बाहर भी कमेंट कर दीजिए, अंदर भी कर दीजिए। ठीक है, और बहुत सारी वीडियो हमने बनाई हैं थ्योरी वाले पार्ट में, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमने डाल दिया है। अगर उसमें नहीं दिख रही है तो आप साइट से प्लेलिस्ट खोलकर आप देख लीजिए। थ्योरी के नाम से TGT आर्ट थ्योरी, और एक प्रैक्टिस सेट का भी थ्योरी बनी है। तो हमारी जो क्लास होती है वो सुबह 8 बजे होती है और रात के 10 बजे होती है।
तो ये 2 टाइम हमारी क्लास होती है, इसलिए चैनल खोलकर 8 बजे सुबह और रात को 10 बजे ज़रूर देख लिया करिए, ठीक है। और कहीं कमी लग रही हो तो आप हमें कमेंट पर बता दीजिए, आप सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और बस यही कहेंगे बेटा कि बस पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कब आ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को शेयर भी करिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।